नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जनपद भ्रमण के दौरान गोला नदी पर सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से निर्माणाधीन जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परियोजना स्थल पर उपस्थित अधिकारियों एवं तकनीकी विशेषज्ञों से निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने परियोजना की समयबद्धता, गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दी कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण किए जाएं। उन्होंने परियोजना के अंतर्गत चल रहे अन्य निर्माण कार्यों की भी विस्तार से जानकारी ली। इस अवसर पर विधायक कालाढुंगी बंशीधर भगत, जमरानी बांध परियोजना के महाप्रबंधक महेश खरे सहित संबंधित अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत माता की, भारत माता की। अब एक कमर्शियल ब्रेक है। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जनपद पौड़ी के पाबो विकासखंड स्थित खंडुली गांव में भालू के हमले से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। सुबह करीब 11:30 बजे जंगल में पशु चारा लेने गई एक महिला पर अचानक भालू ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की पहचान ज्योति देवी पत्नी जगदीश के रूप में हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो पहुंचाया। जहां महिला की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर करने की सलाह दी। इसके बाद महिला को एयरलिफ्ट कराकर एम्स ऋषिकेश भेजा गया। लगातार हो रहे जंगली जानवरों के हमलों से ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। मामले में पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। आज यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा कि एक महिला पर, श्रीमती ज्योति देवी पर भालू द्वारा घायल उनको अटैक करके किया गया। तो उसमें तत्काल वहाँ पाबो से उनको यहाँ रासी स्टेडियम में लाया गया और हेली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई। तो इसमें हेली एम्बुलेंस के माध्यम से उनको एम्स रेफर किया जा चुका है। तो उनकी हालत अभी स्टेबल बताई जा रही है और बाकी उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। ब्लूमिंग वेल पब्लिक स्कूल कोटद्वार, जहां शिक्षा मिलती है संस्कारों के साथ, आधुनिक तकनीक, अनुभवी शिक्षक और सुरक्षित वातावरण में पनपे आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। स्मार्ट क्लास, विज्ञान और कंप्यूटर लैब, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां, सब कुछ मिलती हैं एक ही छत के नीचे। अभी स्कूल में संपर्क करें और दिलाएं अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य। नैनीताल पुलिस ने अधिक ब्याज और सरकारी गारंटी का भरोसा दिलाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी ने प्रेस वार्ता में बताया कि रामनगर कोतवाली में 13 जून 2023 को इस ठगी से जुड़ा मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2013 में आरोपियों ने देवभूमि बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता नाम से एक संस्था की स्थापना की थी। आरोपियों ने उत्तराखंड सरकार से पंजीकरण का दावा करते हुए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल सहित कई जिलों के लोगों को अधिक ब्याज का लालच दिया और उनसे निवेश कराया। पुलिस जांच में सामने आया कि संस्था के अध्यक्ष हेमचंद पंत और सचिव विकास दुर्गापाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर करीब 6 करोड़ 80 लाख रुपए जुटाए और उसे गबन कर लिया। जांच के दौरान दोनों शाखाएं बंद पाई गईं, जबकि आरोपियों के बैंक खातों में करोड़ों रुपए के लेन देन के ठोस साक्ष्य मिले। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही दोनों आरोपी फरार थे। पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए आरोपियों को नैनीताल जिले के लालकुआं क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। 2023 में कुल 3 मुकदमे दर्ज हुए थे यहाँ पर नैनीताल जनपद में, जिसमें
गरीब और मध्यम वर्ग के भोले भाले लोगों को करोड़ों रुपए ठग दिया गया था कुछ लोगों द्वारा। एक देवभूमि स्ववित्त सहकारिता करके नाम से इन्होंने 2017 में ऐसा संस्था खोला था। देखने में सुनने में तो आपको ऐसा लगेगा कोई सरकारी संस्था है। देवभूमि स्वप्रोषित सहकारिता संस्था करके निवेश के नाम पे और हाई रिटर्न्स के नाम पे रामनगर, मुखानी, हल्द्वानी हर जगह पे गरीबों को इन्होंने मतलब बेसिकली भोले भाले और मध्यम वर्ग के लोगों को, रिटायरीज को इन्होंने निवेश के नाम पे जो है जमा कराया था पैसा। उद्देश्य कुछ नहीं था, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करा इन्होंने, सारे पैसा इकट्ठा करके फुर हो गए थे। तभी 2023 में विभिन्न थानों में रामनगर, मुखानी, हल्द्वानी में 3 विभिन्न मुकदमे पंजीकृत हुए थे। लगातार ये वांछित चल रहे थे। हम लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया। हमारा जो एसओ मुखानी है, सीओ अमित है, एसपी मनोज कत्याल है, एसपी हल्द्वानी, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत करा और इस विशेष टीम का गठित किया। एसएसआई जो लाल कुआ है उसके पास विवेचना था, दीपक बिष्ट, बहुत अथक मेहनत करा उसने, बहुत अच्छे तरीके से उसने इन्वेस्टिगेशन करके उनका पीछा करा। तो वारंट्स तो पहले से ही प्राप्त था। तो अच्छी सफलता आज मिली है। जो 7 करोड़ रुपए का ठगने वाले जो गिरोह है, कोऑपरेटिव्स के नाम पे ठगने वाले गिरोह है, उनका दोनों अभियुक्तों को सफलतापूर्वक अभी हमने गिरफ्तार किया है। वो हेम पंथ है और अब एक कमर्शियल ब्रेक है। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने पौड़ी में वनाग्नि रोकथाम को लेकर बैठक लेते हुए सभी विभागों को समन्वित, सक्रिय और जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय से पूर्व की गई तैयारी ही वनाग्नि से होने वाली क्षति को न्यूनतम कर सकती है तथा इसमें जन सहभागिता की अहम भूमिका है। जिलाधिकारी ने वन विभाग को निर्देश दिए कि वनाग्नि के सभी संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तर से ग्राम स्तर तक बनी समितियों को सक्रिय रखा जाए। आग की घटनाओं की रोकथाम हेतु उपलब्ध उपकरणों की समुचित जांच, मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता तथा फायर वॉचरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आग लगाते हुए पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ीची कार्यवाही की जाए। फॉरेस्ट फायर के संबंध में सभी डीएफओज और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे सभी के साथ में बैठक की गई और उसमें अभी तक की जो तैयारियां की जा चुकी हैं कुछ जिसमें फायर लाइंस बनाना आदि की कार्रवाई है उसकी समीक्षा की गई। साथ में जो हमारे क्रू स्टेशन आदि स्थापित किए जाएंगे, यहाँ लगभग 260 क्रू स्टेशन स्थापित होंगे जिसमें फायर वॉचर्स भी रखे जाएंगे और साथ में फॉरेस्ट के स्टाफ भी वहाँ रहेगा। इन सभी चीजों की भी समीक्षा की गई। साथ में जो हमारे अन्य डिपार्टमेंट हैं जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट है या जल संस्थान या हमारे जो डेवलपमेंट वाले विभाग उन सबसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं वो भी उन्हें बताया गया और ये भी इंश्योर करने के लिए कहा गया कि कहीं भी ऐसी घटना पहले तो हो नहीं, इसके संबंध में अवेयरनेस भी किया जाए और अगर कोई घटना हो जाती है तो हमारा रिस्पांस बहुत ही प्रॉम्प्ट होना चाहिए और उसमें लोकल लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा जागरूक और उसमें इन्वॉल्व करने का प्रयास करें। तो इसके संबंध में सभी तैयारियां पूरी की। तो ये थे आज के समाचार। हमारे समाचार आपको कैसे लग रहे हैं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।